अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं, कराची के इलाके पीआईबी औलिया मस्जिद के करीब घर में गैस लीकेज के बायस धमाका, 2 खवातीन समेत 3 अफराद झुलस कर शदीद जख्मी हो गए। घर की दीवार गिरने से पड़ोसी के बच्चे भी जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों को एम्बुलेंसेज के जरिए सिविल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर धमाका गैस सिलेंडर फटने के बायस पेश आया। घर का मलबा अतराफ के घरों में गिरने से मजीद 4 से 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। सवाबी के इलाके कड्डी में मुसाफिर कोच और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में 2 अफराद मौका पर जाँ भाग हो गए। जाँ भाग अफराद का ताल्लुक पंजपीर से था और रेस्क्यू टीम के मुताबिक फौरी तौर पर वो जाए वक़्फ़ा पर पहुंचे और लाशों को बाचाखियान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अमेरिकी रियासत सियाटल में आज खालिस्तान रेफरेंडम, हजारों सिख वोटिंग के लिए तैयार। खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह 9 बजे शुरू होगी। खालिस्तान रेफरेंडम सिक्स फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा है। रेफरेंडम की क़यादत गुरबत वाद सिंह पुन्नू कर रहे हैं। डाउनटाउन सियाटल में इस वक्त खालिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं। रेफरेंडम में शिरकत के लिए हजारों सिख वोटर्स सियाटल पहुंच रहे हैं। मकामी सिख तंजीमें वोटर्स की सहूलत के लिए खाने पीने का एहतमाम समेत तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सियाटल शहर के बीचों बीच एक देवकामत खालिस्तानी परचम नस्ब कर दिया गया है। यह सियाटल का पहला रेफरेंडम है। अमेरिका से कबल कनाडा ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम 23 नवंबर 2025 को मुनक़िद हुआ था। इससे कबल लंदन, टोरंटो, वैंकूवर, रोम और जिनेवा समेत पूरी दुनिया में रेफरेंडम्स मुनक़िद हुए। ईद का दूसरा दिन जिंदा दिलाने लाहौर की पहली मसरूफियात सिरिपाए, नान चन्ने और हलीम की दुकानों का रुख और फुल हैवी नाश्ता करने का प्लान। मजंग की मशहूर खाबे की दुकान पर शहरियों का हजूम। इस हवाले से जानेंगे अली नासिर से। जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन जिंदा दिलान लाहौरियों की जो सबसे पहली मसरूफियत है वो ये है कि सुबह का नाश्ता करना है। और लोगों ने मजंग का रुख किया है सुबह का नाश्ता लेने के लिए। हम देख रहे हैं कि नान चने खरीद रहे हैं, सरी पाए खरीद रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो डिशेज़ हैं सुबह के नाश्ते के अंदर वो लोग खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, रश दिखाई दे रहा है। बात करते हैं, सर बताइएगा आज ईद का दूसरा दिन है, क्या मसरूफियत रहेगी और क्या क्या खरीदा आपने? जी आज बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं और आज ईद का दूसरा दिन है तो हमने आज चने और सरी पाए ख़रीदे हैं। जी माशाल्लाह, ये छुट्टी का दिन है, छुट्टी का त्यौहार है तो माशाल्लाह वाम निकल लिया है। लोगों ने क्या क्या आपको ऑर्डर दिया है, क्या क्या खरीद रहे हैं सुबह के नाश्ते? ये सुबह के नाश्ते में हमारे पास चने, अंडा कोफ्ता है, बोंग पाए हैं बड़े और चिकन हलीम है। जैसा कि आपने दुकानदार की भी गुफ्तगू सुनी, इसका ये कहना है कि ईद के दिन में आज ईद का दूसरा रोज़ा है और लोगों की इसलिए भी बड़ी तादाद आई हुई। वैसे भी छुट्टी का दिन है तो ज़्यादातर चने की लोग डिमांड कर रहे हैं, इसके साथ साथ सरी पाए की डिमांड कर रहे हैं और साथ साथ उन्होंने हलीम भी लगाई हुई है। और हम देख रहे हैं कि ईद के मौके पर हलीम की भी डिमांड जो है वो देखने में नज़र आ रही है। अच्छी ईद उल फित्र का दूसरा दिन शहरियों ने अपने प्यारों के साथ मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि ईद का दिन है और मौसम भी अच्छा है तो ईद का मजा दोबारा करने के लिए नाश्ता बाजार से कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा आबदा खान इस वक्त नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी आबदा। ईद की मीठी खुशियां और आज ईद का दूसरा दिन है और आज सारा दिन भी कराची के जो शहरी हैं वो ईद को एंजॉय करेंगे क्योंकि सुबह का दिन है। और सुबह से ही क्योंकि बंस रोड की बात करें तो यहाँ के खाने हो, नाश्ता हो, सब बहुत मशहूर है। और इस स्पेशल दिनों पर शहरियों की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि वो बंस रोड का रुख करें और वहाँ पर जाकर अपने मनपसंद खाने खाएँ क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। कराची के मौसम की बात करें तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और शहरी भी जो हैं वो यहाँ पर अपने मनपसंद जैसे पूरियाँ हो गई, छोले हो गए, लस्सी हो गई, उस पर हाथ साफ करते हुए हमें नज़र तो आ ही रहे। यहाँ पर कुछ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आज का मौसम भी अच्छा है और क्या नाम है, आज हम लोग अभी शूट करवा कर आ रहे हैं पोर्ट ग्राउंड के बैक साइड पे कस्टम हाउस से। तो ये मौसम अच्छा तो हमने बोला तो आज नाश्ता करते हैं यहाँ पे और हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आउटिंग पर आए थे, शूट्स वगैरह करवाइए, अब बंस रोड आए और क्या कहते हैं कुछ नाश्ता करने, हलवा पूरी
टाइप का कुछ खाना है। यहाँ पर फैमिली मौजूद है और उनका यही कहना है कि हमारी भी शूट्स चल रही हैं साथ साथ, क्योंकि सब जो है वो वीडियो भी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर रहे हैं, अपने दिनों को जो ईद के दिन हैं उनको यादगार बना रहे हैं। तो उसके साथ साथ मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख भी कर रहे हैं जहाँ पर नाश्ता करने का सिलसिला जो है जारी है। जी, ईद उल फित्र के दूसरे रोज खुशियों का सिलसिला जारी। शहरी अपने प्यारों के लिए केक खरीदने में मसरूफ। मीठी ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए केक तोहफे के तौर पर भिजवाए जा रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा मुल्तान दिलजेब आकाश केक वाली शॉप पर मौजूद हैं। जी दिलजेब, आज बिल्कुल बात की जाए तो ईद के दूसरे रोज भी दावतों का सिलसिला जारी है और ख़ास तौर पे दावतों में जब शहरी एक दूसरे को मिलने जाते हैं तो उसमें तोहफे और तवाइफ जो हैं वो देना लाजमी करार दिया जाता है। और इस वक्त मीठी ईद की मुनासबत से लोग जो है मुख्तलिफ दुकानों पर जो है वो केक खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो पाइनएप्पल केक, वनीला केक, चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी केक इस वक्त शहरी की तवज्जो का बायस बने हुए हैं। मतलब शहरी मौजूद भी उनसे जानेंगे। जी बिल्कुल, आपको जैसे पता है ये मीठी ईद है, इसमें मीठे के अलावा और क्या चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिठाइयों के साथ ही ये ईद सेलिब्रेट की जा रही है। दूसरा रोज़ है और केक जो है ये एक स्पेशल डिश है मुल्तान की और फैमिली में जो है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये तकरीबन 10-15 केक जो है ये आज के रोज़ जो है ना दूसरे दिन जो है ईद के हम जो है अपनी फैमिलीज में बांटेंगे और इंशाल्लाह खुशियाँ बांटेंगे। ईद के दूसरे दिन जो है इस वक्त शहरी अपने प्यारों के लिए जो है वो ईद केक जो है वो तोहफे के तौर पर लेके जा रहे हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त भी जो है मुख्तलिफ बेकरीज पर जो है शहरियों का रश लगा हुआ है। जी वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची के इलाके मंगोपीर खैराबाद बिलाल मस्जिद के करीब मुसाफिर बस की टक्कर से एक राहगीर बच्चा जाँ भाग हो गया। जाँ भाग होने वाले बच्चे को एम्बुलेंस के जरिए बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ भाग होने वाले बच्चे की शनाख्त 3 साला अब्दुल वहीद के नाम से हुई है। आपको बताएं कि इस्राएली शहर अराद में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान के इत्तलात हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल के शहर अराद में रिहायशी इमारतों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, 3 बिल्डिंग्स तबाह हुई। इमारतों और गाड़ियों में आग लगने की वीडियो सामने आई हैं। ड्रोन फुटेज में तबाही के वाज़ेह मनाजिर, रिहायशी इमारतों का मलबा बिखरा हुआ देखा जा सकता है। हमले में 80 से 100 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं और 10 अफराद की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में 5 साला बच्ची भी शामिल है। शहरियों की नकल मकानी गैर मुसद्दका इत्तलात में 6 हलाकतों का जिक्र किया गया है। इसराइली हुकाम ने तस्दीक नहीं की है। हुकाम ने मुतासर इलाकों को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। ईरान ने हालिया कार्रवाई को एटमी मरकज नेतन्स पर होने वाले इसराइली हमले का रद्द-ए-अमल करार दिया है। 3 हफ्तों से जारी जंग में ईरान के 8000 अहदाफ और 130 जहाजों को कामयाबी से निशाना बनाया। वाशिंगटन का बड़ा दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका के एक आला बहरी ओहदेदार एडमिरल कूपर ने दावा किया कि अमेरिकी फौज ने ईरान से मुताल्लिक हजारों अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। अब तक 8000 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए गए, जिनमें 130 बहरी जहाज भी शामिल हैं। एडमिरल कूपर ने इसे दूसरी जंग अजीम के बाद मुख्तसर मुद्दत में बहरी ताकत के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया है। इस दावे की आज़ाद जराए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी, जबकि ईरान की जानिब से भी बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरान में अमरीकी कार्रवाइयों के दौरान शहरी हलाकतों के हवाले से संजीदगी की कमी पाई जाती है। साबिक पेंटागन तज्जियाकार वेस्ट जे ब्रांट का अहम इंकशाफ, कहा ईरान में होने वाले जानी नुकसान को संजीदा नहीं लिया जा रहा। मैं खुद उस टीम का हिस्सा रहा हूं जो शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए काम करती थी, लेकिन हुकूमती बजट कटौतियों के बायस इस प्रोग्राम को तकरीबन खत्म कर दिया गया है। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में वो निज़ाम कमज़ोर हो गया जो हमलों से पहले शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बनाया गया था। इसी वजह से हालिया वाक़यात पर शदीद सवालात उठ रहे हैं। अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का बिलवास्ता तबादला अब भी जारी है। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया अब भी दोनों ममालिक में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक अमरीका ईरान से यूरेनियम अफसूदगी खत्म करने के साथ साथ 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा भी चाहता है, जबकि ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। हर एक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अगर अमरीका ईरान के मुंजमद असासे उसे वापस कर दे तो ईरान का हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है।
FBI के साबिक डायरेक्टर की वफात पर ट्रंप की खुशीदीद ने उनकी याद को तकलीफ दे करार दे दिया। रॉबर्ट से मुतालिक ट्रूथ अकाउंट पर पोस्ट शेयर की। पोस्ट में सदर ट्रंप ने रॉबर्ट मुलर की वफात पर दुख की बजाय सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया और उन पर अपनी सदारत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम दोहराया। 2016 के अमरीकी इलेक्शन में रूसी मुदाखलत की तहकीकात में वो खुसूसी वकील थे, जिसकी वजह से ट्रंप पर उनके दरमियान शदीद इख्तिलाफात थे। रॉबर्ट की 2 साला तहकीकाती रिपोर्ट को मुलर रिपोर्ट भी कहा जाता है। वियतनाम जंग में बहादुर पर उन्हें मुतादिद एजाजात से भी नवाजा गया है और रॉबर्ट का 21 मार्च को 81 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ है। अमेरिका और इसराइल का जंगी पागलपन, तवानाई तंसीबात के बाद ईरान का जौहरी मरकज भी निशाना। नेतन्स में ईरानी एटमी तंसीबात पर वहशियाना बमबारी। IAEA की तस्दीक का नेतन्स में जौहरी मरकज पर हमले की इत्तला मिली है, ताहम ताबकारी की शरह में कोई इजाफा नहीं हुआ। सहूनी फौज की शुमारी शहर रामसर में घर पर बमबारी, वालिदैन और बच्चे समेत शहीद। मशरकी तेहरान में भी धमाकों की गूंज सुनाई दी है। खलीज फारस के ममालिक इस वक्त नए दबाव की जद में हैं। ईरान से जारी कशीदगी ने खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया। सोशल मीडिया पर दावे सामने आए हैं जिसमें सदर ट्रंप ने खलीजी रियासतों से ईरान से जंग जारी रखने के लिए $5 ट्रिलियन और रोकने के $2.5 ट्रिलियन मांगे हैं, जबकि मोतबर खबर रसाई इदारों ने ताहाल इसकी तस्दीक नहीं की। ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन खित्ते में ताउन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मगर दावे के मुताबिक रकम के मुतालबात अभी तक तस्दीक शुदा नहीं हैं। ईद का त्यौहार हमें उन अजीम बेटों की याद दिलाता है जिन्होंने मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश किया। ईद के इस पुरबसरत मौका पर लॉरेंस नायक मोहम्मद अजमल शहीद के बेटे ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि मुझे अपने शहीद वालिद पर हमेशा फ़ख्र रहेगा और हमें उनकी अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। मेरे वालिद साहब ने इस मुल्क का दिफा करते हुए और इस कौम की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नौश फरमाया। मेरे वालिद साहब जब शहीद हुए तो मेरी उम्र उस वक्त 2 साल थी। मेरी वालिदा बताती हैं कि मेरे वालिद साहब एक इंतहाई दलेर इंसान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं। तो इस मुकाम तक पहुंचने में मेरे वालिदैन की जो एफर्ट्स हैं वो तो हैं ही हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी मुझे सपोर्ट ना करती तो शायद आज मैं जिस मुकाम पर बैठा हूँ तो मैं इस मुकाम को अचीव ना कर पाता। इन्हीं मेहनतों और कोशिशों की वजह से पाकिस्तानी फौज और अवाम ने दुनिया भर में एक अपना मुनफरिद मुकाम हासिल कर लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मेरे बाबा सूबेदार मोहम्मद सरवर शहीद 10 मई 2013 को मुस्तों के इलाके में शहीद हुए। उन्होंने सीने पे गोलियां खाई, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी देर तक लड़ते रहे और आखिरकार शहीद हो गए। उनकी बहादुरी की वजह से